हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किए थे जीके के 75 प्लस एमसीक्यूज़ यूपी बीएड के लिए। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस हिंदी के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 51 है हमारा, सुखी होने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है क्या आवश्यक है सुखी होने के लिए। तो दोस्तों बी सही हो जाएगा, मन। मन का जो सुखी होना बहुत आवश्यक होता है जब आपको सुखी होना हो वास्तव में। तो अगर आपका मन ही खुश नहीं है तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, शरीर को निरोग रखने के लिए लेखक द्वारा क्या उपाय बताए गए हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, व्यायाम करना। तो व्यायाम करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों ही क्या कहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कारण और कार्य का संबंध होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का। जैसे कारण और कार्य संबंध होता है वैसे ही स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क का संबंध होता है। नेक्स्ट हमारा है, मजदूर स्वस्थ रहते हैं क्योंकि दोस्तों वे करते हैं अधिक श्रम। तो जब अधिक श्रम करते हैं तो शरीर भी क्या रहता है, थक जाता है, नींद अच्छी आती है और आपका दिमाग कैसा रहता है, शांत रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है, नीचे दिए प्रत्येक वर्ग में विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, यानी हमें सही शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 56, इसमें भी हमें क्या करना है, तत्सम शब्द को चुनना है। तो इसमें दोस्तों कर्म सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीचे निम्नलिखित वाक्य खंड के उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्द को चुनना है। ठीक है, जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको दोस्तों क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसको कहेंगे आगत पति का। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो देखते ही कविता कर दे तो उसको दोस्तों कहते हैं आशु कवि। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ऊपर की ओर उछलता हुआ, इसको दोस्तों क्या कहेंगे। तो इसको कहेंगे उत्क्षिप्त। क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए हैं, इसमें से हमें उचित विकल्प का चुनाव करना है, यानी जो इसका विलोम शब्द होगा उसको हमें चुनना है। विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है। तो दोस्तों सम्मान का उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है, अपमान। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वे सब बेमेल चीज़ें हैं। तो दोस्तों बेमेल का क्या होता है, संगत। बेमेल मतलब जो मिलती ना हो और संगत मतलब जो मिलती हूँ। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है निष्पाप, तो आपको दिख रहा होगा निह पाप। तो इसमें दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अन्वेषण। तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन करना है। ठीक है, तो इसकी सही संधि विच्छेद क्या होगी, जैसे ये लिखा है समुद्र द्रोमी। क्या लिखा है, समुद्र द्रोमी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा समुद्र और प्लस उर्मी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें गुण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक एक। तो एक और एक इनको मिलके क्या बनता है, एक एक। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें वृद्धि संधि है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द पर निशान लगाना है, यानी कि हमें जो इसका उपयुक्त पर्यायवाची होगा वो चुनना है। लिखा है दोस्तों कंचन। ठीक है, तो कंचन का दोस्तों क्या हो जाएगा, कनक। कंचन का मतलब क्या होता है, सोना। कनक का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, सोना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 67, कांता। तो दोस्तों कांता, कांता क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, स्त्री, डी। तो दोस्तों कांता महिला को कहते हैं। ठीक है, तो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक उचित और सही विकल्प का चयन करना है। अब देखो दोस्तों, ये है अंक भरना, ठीक है। तो अंक भरना क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गले लगना, ठीक है, सॉरी गले लगाना, किसी को गले लगाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69, आँख का पानी ढलना। तो ये हो जाएगा दोस्तों निर्लज्ज होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, आँखों में सरसों फूलना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों विवेक ना होना, यानी बिल्कुल भी समझदारी ना दिखाना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71 है हमारा, मनुष्य अपने डैश का स्वयं ही निर्माता होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये है भाग्य। तो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72, अगर अभाव ना हो तो डैश कौन पूछे। तो दोस्तों अगर किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा तो आप भाव किसका पूछेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 73, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवित्री ने कही हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, आंसू काव्य ग्रंथ निम्न में से किसका है। तो दोस्तों आंसू है जयशंकर प्रसाद का। तो ये दोस्तों छायावादी कवि हैं, बहुत ही फेमस, तो इनका आपको याद रखना है। पूछेंगे छायावादी कवियों के विषय में भी तो भी ये ज़रूर इनका नाम आता है। नेक्स्ट है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि ने कही हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पंक्तियां हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 और 77। इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। पृथ्वी डैश सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये अविराम है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी बिना रुके, ठीक है। बिना रुके ये क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती रहती है और इसे लगभग 365 दिन और 1/4 दिन लगता है एक चक्कर लगाने में सूर्य का, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सबको डैश अधिकार होता है। तो दोस्तों लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन यहाँ पर है डी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, समान अधिकार होता है, ठीक है। जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है, उसमें हर व्यक्ति इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों में विकल्पों का सही अवलोकन करके उचित विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये लिखा है अनावृष्टि। तो अनावृष्टि का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्षा का अभाव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अतिवृष्टि होता है वर्षा का अत्यधिक होना, ठीक है। नेक्स्ट है सामिष भोजी। तो सामिष भोजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो मांस भोजी हो, यानी कि जो मांस खाता हो उसको हम क्या कहते हैं, सामिष भोजी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द समूह का वाक्यांश के लिए 4-4 शब्द प्रस्तावित हैं, सही शब्द का चुनाव करना है, ठीक है। तो पहला 80 क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है जिसकी पत्नी मर गई हो। तो दोस्तों जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहते हैं हम विधुर, ठीक है। और अगर ये बात स्त्री के लिए होती है तो क्या कहते हैं दोस्तों, विधवा। जिसका पति मर गया हो उसको कहते हैं विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई हो उस पुरुष को कहते हैं विधुर, ठीक है। नेक्स्ट है जो जीवन के चौथे आश्रम में हो। जो जीवन के चौथे आश्रम में हो, ठीक है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी। सबसे लास्ट में आता है दोस्तों संन्यास आश्रम, ठीक है। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, ये होती है ब्रह्मचर्य से, यानी 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगले 25 वर्षों में आप गृहस्थ आश्रम, और उसके अगले 25 वर्षों में वानप्रस्थ, उसके बाद में आप संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों में विकल्पों का अवलोकन कर सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, ठीक है। तो ये बताना है दोस्तों किसकी लाइन है, ठीक है। तो ये दोस्तों कामायनी है, कामायनी की लाइन है, और ये अभी जयशंकर प्रसाद जी की बात कर रहे थे हम, उन्हीं की ये रचना है कामायनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा कथन दोस्तों किसका था, ठीक है। तो ये कथन था दोस्तों अरस्तु का, ठीक है।
अब ये एक महान दार्शनिक हैं, इनकी आपको हमेशा याद रखना है, और इनके जो बहुत प्रसिद्ध शिष्य थे प्लेटो, वो उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, गीतांजलि अमर कृति है। तो दोस्तों गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर की, इसकी मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूँ। इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों में से विकल्पों का सही अवलोकन करके विकल्प का चयन करना है, ठीक है। नयन जो देखा कमल भोग, निर्मल नीर शरीर, उक्ति किस रचना से उद्धृत है। तो दोस्तों ये ली गई है पद्मावत से, ठीक है। पद्मावत के दोस्तों कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी रचयिता हैं। तो ये किस पुस्तकों में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक किसकी है। तो ये दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। नेक्स्ट है मंगल भवन अमंगल हारी, ये दोस्तों किसकी है, ये किसने ये लाइन लिखी है। तो ये दोस्तों है तुलसीदास की, आपको पता ही होगा, रामायण में भी इसका उद्धृत होता है। ये रामचरितमानस की रचना की थी श्री तुलसीदास ने। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 87, वाच्य होते हैं। तो दोस्तों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में भाववाच्य बताइए। तो दोस्तों बताना है इसमें भाववाच्य क्या है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, अब चला जाए, ठीक है, जिसमें भाववाच्य है। बाकी इसमें देखिए तुम फूल तोड़ोगे कृतवाच्य है, पुस्तकें लिखी जाएंगी, ये भी, बच्चे खेल रहे हैं कृतवाच्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिंदी में वचन होते हैं। तो हिंदी में दोस्तों 2 वचन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है, ठीक है। तो बताना है मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो दोस्तों सी सही हो जाएगा, चौपाई, ठीक है। इसमें मात्रा होती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और सममात्रिक छंद पूछा है सम, तो सम में आपको पता होगा 16 मात्राएं होती हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों। तो शब्दांश होता है, क्या होता है, शब्दांश। शब्द के लास्ट में इसे हम लगाते हैं, ठीक है, किसी शब्द का अर्थ बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोकतंत्र में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का उपसर्ग है। तो दोस्तों किस कोटि का उपसर्ग है। तो ये है दोस्तों देशज, है ना। तो ये देशज शब्द है, पागल से पागलपन बना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द भेद होते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं 2 प्रकार के, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95, पनही शब्द का तत्सम रूप है। तो दोस्तों पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है, उपाहन। क्या होता है दोस्तों, उपाहन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है। तो किस धातु से बनी है दोस्तों, ये बनी है भाष्य से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपसर्ग को कहते हैं दोस्तों। तो उपसर्ग भी एक प्रकार का शब्दांश होता है। ये जो शब्दांश होते हैं किसी शब्द के पहले या बाद में लग के उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो ये उपसर्ग जो होता है ये पहले लगता है किसी भी शब्द के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98, खड़ी बोली निकली है। तो दोस्तों खड़ी बोली कहाँ है दोस्तों, ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 99 है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो दोस्तों कितनी हैं, 52, ठीक है। कुल अक्षर कितने हैं, 52 हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। तो स्वरों की संख्या दोस्तों 11, ठीक है। और बाकी आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 52 से, यानी 41 क्या हो जाएंगे आपके, व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों मध्य स्वर कहते हैं। तो दोस्तों मध्य स्वर किसको कहते हैं, डी, यानी आ को, ठीक है, छोटा आ को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी स्टडी में। अगर आपको
आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताएं आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम वीडियो भी आपको बनाएंगे, आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।